भाई वाकई में स्विगी ने तो दिमाग की दही कर दी है। पता नहीं क्या क्या अपडेट लेकर आ रही है। अभी फिलहाल एक भाई से मेरी बात हुई। भाई कोलकाता से बिलोंग करते थे। भाई के पहले आईडी पर 7 जोन एक्टिव थे और अब भाई की आईडी पर 2 जोन दिखा रहा है, जिसकी वजह से भाई काम नहीं कर रहा है। और आप खुद समझ सकते हैं भाई, जिसकी आईडी पे 7 जोन हो और अब 2 जोन हो तो वो किस तरीके से मैनेज कर रहा होगा। तो भाई सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि अगर आप 2024 में अपनी शिफ्ट या जोन, या मान लीजिए पहले जोन आपके ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, तो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि स्विगी में कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता। हर काम के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं और थोड़ा बहुत नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ता है। तो सारी बात इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, ये आपको मालूम है कि पहले 2023 में या अब तक की बात ली जाए, चेंज शिफ्ट या जोन के लिए आप स्विगी एप्लीकेशन में जाते थे हेल्प सेक्शन में, और वहाँ जाकर टिकट ट्रेस करते थे। ड्यूटी रिलेटेड इशू एक ऑप्शन मिल जाता था, उसमें फिर एक ऑप्शन मिल जाता था आपको चेंज शिफ्ट एंड जोन, और उसमें आप टिकट रेस करने के बाद स्विगी कस्टमर केयर का एक पेज ओपन हो जाता था, जिसमें आप चैट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम स्विगी कस्टमर सपोर्ट के सामने रखते थे। और वहाँ से स्विगी की तरफ से आपके पास मैसेज मिलता था कि आपको 24 घंटे में आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा चैट या कॉल के माध्यम से। और और साथ में ये भी बताया जाता था कि आप लाइन पे बने रहिए, आपके लिए दूसरा बंदा असाइन किया जा रहा है, जिसको वो वेटिंग में दिखाता था। लेकिन चेंज शिफ्ट एंड जोन चेंज हो भी जाता था, नहीं भी होता था। और अब तो भाई क्या कंडीशन चल रही रिसेंटली आपको मालूम ही है कि अगर आप टिकट रेस करते हैं तो एकदम कन्वर्सेशन क्लोज हो जाती है। यानी कि ये लोग अपने काम से बचने के लिए क्या करते हैं, आपकी पूरी बात सुनते ही नहीं है। टिकट रेज आपने किया और बात आपकी पूरी भी नहीं होने की, और वहां से कन्वर्सेशन इनकी क्लोज हो जाती है। इतनी काम चोरी कर रही है स्विगी की टीम। तो इस केस में आप किस तरीके से अपनी समस्या का सोल्यूशन ले सकते हैं, ध्यान से समझना है। देखिए, 1 नंबर पर आपको क्या करना है, ये तो आपको मालूम है कि स्विगी में कोई भी कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है। इट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप सीधी आपको मदद मिल सके। मदद के लिए स्विगी कंपनी ने बस आपको एक ही हथियार दे रखा है, वो है आपका स्विगी पार्टनर ऐप। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको जीने से लेके मरने तक, उसी में जाके आप कंप्लेंट डालो, चाहे आपकी सुनवाई हो या ना हो, कंप्लेंट उसी में डालते रहो, चाहे हल उसका मिले या ना मिले, बस वही एक रास्ता है। अगर कस्टमर सपोर्ट नंबर कोई है तो वो कस्टमर के लिए है जो स्विगी से ऑर्डर करता है, और जो स्विगी से भाई पार्सल डिलीवरी का काम करेगा, उससे स्विगी एप्लीकेशन की मदद से ही हेल्प मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा स्विगी का कहना है। अब मिलती है या नहीं मिलती है आपको सच मालूम है, ठीक है, ये तो राइडर भाई जानते हैं हम। तो भाई अब इस केस में हमें करना क्या होगा, तो पहला तरीका ये है, देखिए आप अपने जो भी जोन का टीएल है उससे अच्छे कॉन्टेक्ट बना के रखिए। अच्छे कॉन्टेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आप जब भी टीएल, आपको मालूम ही होगा कि हफ्ते में महीने में जब भी टीएल जो उसमें आता है तो आप पर्सनल कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इतना तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि लोग जल्दी से मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है कोशिश करना, ट्राई करना। अगर टीएल आपको फील्ड में मिल जाता है तो उससे पर्सनल मिलिए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए आपको मालूम है वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब हमारा काम टीएल से अगर बनता है तो भाई आपको तेल लगाना पड़े, पानी लगाना पड़े, मोया मोया करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, क्योंकि देखिए काम हमारा है, गरज हमारी है, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर मेरा जोन चेंज कर दीजिए या शिफ्ट चेंज कर दीजिए, या मेरे जोन में पहले ज़्यादा, मेरी आईडी पे ज़्यादा जोन एक्टिव थे, अब किसी तरीके से आप उतने जोन एक्टिव कर दीजिए जितना कंपनी अलाउ करती है। तो एक तो भाई काम ये करना। दूसरा ये है कि अगर आप ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस में जाइए, और ऑफिस में जाने के बाद उन जो भी मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट कीजिए, उससे ये भी बोलिएगा कि आप जो है, सर मेरी ये शिफ्ट और जोन की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मैं
काम नहीं कर पा रहा। इतना तो मुझे मालूम है कि भाई ना टीएल सुनता है ना ऑफिस वाले सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हारे का सहारा मरते क्या नहीं करता। जब इंसान के सामने कोई हथियार नहीं होता तो बस एक हथियार होता कोशिश। आपको ये कोशिश करनी है, टीएल के पास जाना है, ऑफिस में जाना, ऑफिस में जाने के बाद साथ में ये ज़रूर बोल देना कि सर टीएल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ऑफिस में जाने के बाद ये लोग ये कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा स्विगी ऐप में जाकर टिकट रेस करिए, तो आप उन्हें खोल के दिखाता है ना सर हमने 10 बार 15 बार 20 बार टिकट रेस करें, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। अब बताइए, जब आप भी मदद नहीं कर रहे हैं, टीएल भी मदद नहीं कर रहा, और जो स्विगी का हेल्प सपोर्ट सिस्टम है यानी कि एप्लीकेशन में वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें कहाँ से मदद मिलेगी? और जब हमें मदद नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे? तो इस तरीके से पूरी बात क्लियर करनी है। एक हथियार ये है। दूसरा हथियार क्या है भाई, कि जब भी आप स्विगी में से ऑर्डर लेके जाते हैं तो आपको जो है टिकट ट्रेस कर देना किसी भी कंप्लेन के रिगार्डिंग। मतलब आपका मकसद क्या है कि स्विगी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको कॉल करे, और जब भी वो कॉल करता है तो उससे रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज़ जो है मेरे जो आईडी पे 2 जोन या 5 जोन या 7 जोन जितने भी आपके पहले जोन एक्टिव थे उतने बताइएगा कि मैं इतने जोन पहले एक्टिव थे, मैं अच्छे से काम कर पा रहा था, और अब मेरी आईडी पे 1 या 2 जोन एक्टिव है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मेरे जोन को ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा। वो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देगा, मना करेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। वो फिर भी अगर मना करता तो आपको फाइनली कहना है कि सर मेरी कंप्लेन को अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो टीम ये काम करती है उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सब मेरी मदद हो सके। और ये काम देखिए आपको जो है मॉर्निंग में भी करना है 10 बजे के बाद, और फिर शाम को 6 बजे के बाद भी करना है, और दिन में अगर टाइम मिलता तो ये भी करना, क्योंकि देखिए भाई काम चोरी बहुत है स्विगी में। 1 बार 2 बार 3 बार कंप्लेन डालने के बाद कुछ नहीं होने वाला, आपको बराबर रेगुलर डालना पड़ेगा। वो कहते हैं जीतता वही है जो कंटिन्यू प्रयास करता रहता है। इतना आप काम करेंगे तो ज़रूर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा देखिए आपको क्या काम करना है, जहाँ भी स्विगी के राइडर इकट्ठे होते हैं सारे राइडरों से बात करनी है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है क्या? और अगर प्रॉब्लम उनके साथ भी आ रही है तो उनका एक्सपीरियंस उनसे ज़रूर लेना है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपके पास टीएल का नंबर है क्या, या आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा टीएल है क्या किसी दूसरी स्टेट का या किसी दूसरे ज़िले का कि जिससे कि मदद मिल सके। उनसे भी थोड़ा आइडिया लेना है, क्योंकि देखिए भाई हर इंसान के पास नॉलेज ज़रूर होती है लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहता। तो सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट बना के रखिए, रिलेशन बना के रखिए, और इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई, इन ट्रिकों पे अगर आप काम करोगे ना भाई तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक लास्ट सोल्यूशन भाई वो ये है, स्विगी पर डिपेंड मत रहो, जोमेटो पर डिपेंड मत रहो, किसी एक कंपनी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि कोई सी भी कंपनी राइडर की नहीं होती है। हर कंपनी अपना फ़ायदा देखती है। अगर कंपनी को ये लगता है कि मुझे 100 राइडर को टर्मिनेट करने पर मुझे फ़ायदा होने वाला है तो कंपनी एकदम टर्मिनेट कर देगी, चाहे आप कंपनी के लिए 10 साल दिन रात क्यों ना काम कर रहे हो, और टर्मिनेट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। तो हमेशा अपना फ़ायदा देखिए, 2-3 कंपनी की आईडी अपने पास बना के रखिए। अगर कंपनी कल को कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो दूसरी आईडी पर काम करके आप अपना परिवार घर चला सकें। तो भाई बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको मालूम है कि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले करता हूँ जिससे कि आप मुझसे बात कर सकें। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।